प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। 2016 से इस बिजनेस में है एंड 2016 ऑनवर्ड इस कंपनी की जो सेल्स है वहां पर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले 6-7 सालों में इस कंपनी की जो सेल्स है वो मोर देन 40% के CAGR से इंक्रीज होती जा रही है। अब इस कंपनी को और एक्सपेंड करना है जिसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले IPO के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी 2016 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी PVC स्टेबलाइजर्स, CPVC एडिटिव्स एंड लुब्रिकेट्स बनाती है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि PVC पाइप्स, PVC फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, रिजिड PVC फॉर्म्स, पैकिंग मटेरियल, फ्लोर टाइल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है वहां पर ये कंपनी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एंड जो इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है ये सेकंड हाईएस्ट है अपने कंपटीशन में। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पालघर की अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाती है एंड इस कंपनी के 12 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं जिसके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पूरी इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के अलावा भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 94% वो डोमेस्टिक सेल्स के थ्रू आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 6% वो एक्सपोर्ट सेल्स के थ्रू आता है। बेसिकली ये एक नई कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है एंड अभी इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी जबरदस्त है अपने कंपटीशन में एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में भी बिकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी बिकते हैं एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने सेक्टर की इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एंड सेकंड बेस्ट मार्जिन पर ऑपरेट करती है। ओवरऑल जो इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम एक जगह है, जो इस कंपनी के क्लाइंट कंसंट्रेशन है। इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 91% वो टॉप 10 कस्टमर्स के थ्रू आता है एंड सिर्फ एक कस्टमर से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 43% आता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्लाइंट कंसंट्रेशन है एंड ये काफी डेंजरस माना जाता है। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है जिसके लिए इस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल IPO साइज है अप्रोक्सीमेटली 235 करोड़ रुपीज का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस कंपनी की जो IPO स्ट्रक्चर है उससे हमें देखने को पता चलता है दैट कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना सॉलिड है। दैट अभी कंपनी का IPO आ रहा है एंड जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी बिल्कुल भी शेयर होल्डिंग मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रमोटर बिलीव करते हैं दैट जो इस कंपनी ने पिछले 5-6 सालों में ग्रोथ दिखाई है उसी ग्रोथ मोमेंटम को ये कंपनी आगे भी कंटिन्यू करके रखेगी। 162 रुपीज से 177 रुपीज का प्राइस बैंड है, 87 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,877 रुपीज की। 27 फेब को IPO ओपन होगा, 29 फेब को IPO क्लोज हो जाएगा एंड 5 मार्च को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होने वाली है। नाउ क्वेश्चन आता है दैट इस IPO के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी क्या करने वाली है? तो उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी। सबसे पहले इस कंपनी की एक इजिप्ट में सब्सिडरी कंपनी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा, ये कंपनी इंडिया में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएगी। तीसरा, ये कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए भी कुछ पैसे यूज करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, बेसिकली IPO एक्सपेंसेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का IPO स्ट्रक्चर देखा, ये दोनों ही इस कंपनी के लिए फेवरेबल है। तो अब देखते हैं दैट इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। जो इस कंपनी का एसेट बेस है वो काफी छोटा एसेट बेस है बट वहां पर कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 32 करोड़ रुपीस के आसपास के, ये बढ़कर सितंबर 2023 में 137 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं, 138 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही इस कंपनी की बोरोइंग वो विद इन लिमिट है, काफी कम है इस कंपनी की एसेट बेस एंड इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से। इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग थी वो मार्च 2021 में थी सिर्फ 3 करोड़ रुपीस की, ये बढ़कर मार्च 2022 में 24 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। ये मार्च 2023 में फिर से कम हुई, 17 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई एंड सितंबर तक इस कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है वो 11.46 करोड़ रुपीस की है। ये इस कंपनी की साइज के हिसाब से, इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से काफी कम है। तो इस कंपनी की रेवेन्यू भी देख लेते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 89 करोड़ रुपीस की, 90 करोड़ आप मान सकते हो। ये बढ़कर मार्च 2022 में 190 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ये मार्च 2023 में 232 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड टिल सितंबर 2023 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने 123 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर लिया है। वी कैन सेफली अज्यूम दैट जो इस कंपनी का मार्च 2024 ईयर क्लोज होगा वो 250 से 300 करोड़ रुपए के बीच की रेवेन्यू में क्लोज होगा।
ऐसे ही ये कंपनी मोर देन 26% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 19% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। ये काफी हेल्दी मार्जिन है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें क्वांटम वाइज, तो मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 4 करोड़ रुपए के आसपास का। ये बढ़कर मार्च 2023 में 38 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है एंड विद इन 6 मंथ, आई मीन टिल सितंबर 2023, इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है, वो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड जो ये कंपनी है, ये अप्रोक्सीमेटली 90% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मोर देन 55% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। ये काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। सो अभी तक जो भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया, एक्सेप्ट क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां स्टैंड करती है। तो मैं आपको बता दूं दैट इस कंपनी का अभी तक कोई भी मार्केट में लिस्टेड कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आई मीन ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हो। हालांकि जो इस कंपनी के आईपीओ पेपर्स हैं, वहां पर इस कंपनी ने कुछ प्रॉक्सी कॉम्पिटिटर्स रिकॉग्नाइज किए हैं, बट अगर आप किसी को एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, तो एप्पल टू ऑरेंज तो कंपैरिजन आपको करना भी नहीं चाहिए। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो अगेन दिस इज योर पर्सनल डिसीजन एंड टेक योर डिसीजन केयरफुली। बट अगर कोई ऐसी कंपनी का आईपीओ आता है जिसका कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है, सेल्स उस कंपनी की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, आई मीन कंपनी अपने ऑपरेशन से अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश जनरेट करती आ रही है, तो आई थिंक अगर आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको उसको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप अपने डिसीजन को अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करने के बाद ही लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।